कि कोई श्री क्षेत्र में आने के बाद पुरी में आने के बाद महाप्रभु जी के दर्शन करने के बाद महाप्रसाद पाने के बाद सब वैष्णवों का संग करने के बाद कथा श्रवण करने के बाद इतना सब कुछ होने के बाद भी किंचित अविश्वास यदि ठाकुर जी के प्रति उसको होता है तो यह पीड़ा महाप्रभु जी को सताती है। इस क्षेत्र में आने के बाद इतनी कृपा का अनुभव करने के बाद मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये संशय जो उस व्यक्ति को होता है, ये पीड़ा महाप्रभु जी को सताती है। जलाभिषेक रथारूढ़ नंद नंदन का दर्शन करने के बाद इतना सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी उसको संशय है, ये पीड़ा महाप्रभु जी को सताती है। और उस पीड़ा को महाप्रभु जी अपने ऊपर लेकर के आगामी 15 दिनों के लिए शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। और हमारा जो अविश्वास है, हमारी जो अश्रद्धा है, हमारे जो पाप कर्म हैं, हम जो यहाँ इस तीर्थ में आकर के, इस क्षेत्र में आकर के अशुद्ध क्रिया करते हैं, उन सब क्रियाओं को अपने ऊपर लेकर के उनका उपशमन करने के लिए 15 दिन के लिए महाप्रभु जी औषधि लेते हैं। वो औषधि महाप्रभु जी नहीं लेते, वो हमको देते हैं। आपकी अश्रद्धा दूर हो, आपका विश्वास दूर हो, आपने जो तीर्थ में जाकर के अपराध किया वो दूर हो, उसका नाश हो, इसलिए महाप्रभु जी अनवसर में चले जाते हैं। ऐसा देव कौन हो सकता है? हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी क्वासी महाभुज। ये महाभुज कुंती और द्रौपदी दोनों ने इनका नामकरण किया है। द्रौपदी कह रही है महाभुज और नहीं, उत्तरा और द्रौपदी। उत्तरा कहती है जगतपते। आप जैसा दयालु कौन हो सकता है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगांक्षयापायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। कितने दयालु दर्शन दे करके। अभी मैं आज आपको कल जो हमने अनुभव किया उसके बारे में पूरी बात, क्योंकि पहले दिन तो हमने केवल महाप्रभु जी के प्राकट्य की बात सुनी। अब महाप्रभु जी के स्नान दर्शन करने से, स्नान वेदी पर दर्शन करने से आदि आदि उसका पूरा महात्मा सुबह से ही पढ़ रहा था। इतना अद्भुत अभी सुनाऊंगा। लेकिन कितने दयालु, दर्शन देकर के, उत्सव करके, रथ आरूढ़ होकर के, सब क्रियाएं करके केवल हमारा पाप उपशमन ही करते हैं ठाकुर जी। उसके बाद भी हम इतने पापी हैं कि हमारे पाप रह जाते हैं, तो ठाकुर जी को वो पाप अपने ऊपर लेके पीड़ा में जाना पड़ता है। हम इतने पापी। कलयुग में व्यक्ति क्रिया के पाप कम कर रहा है, मानसिक पाप ज्यादा कर रहा है, बौद्धिक पाप ज्यादा कर रहा है, विचारों के पाप ज्यादा कर रहा है। खड़े तो चकानैन के सामने हैं, लेकिन मन में वहां पर भी कुछ ना कुछ असद भाव चल रहा है। तब ठाकुर जी को पीड़ा होती है। और साल भर की हमारी ये समस्त पीड़ाएं जो हम यहां आकर के ठाकुर जी को देते हैं, ठाकुर जी उसको अपने ऊपर धारण करके 15 दिन के लिए अनवसर में चले जाते हैं। आज महाप्रभु जी का दर्शन नहीं है, 15 दिन दर्शन नहीं होंगे। इस विषय में इंद्रद्युम्न राजा पूछ रहे हैं कि भगवान की 15 दिन की अनवसर कैसे, क्या नियम होने चाहिए। तब ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं, 10 पंच दिनानैवं वासां वर्ण दृष्टितम कर्तव्यम तंत्र किम कर्मं वक्तव्य कमलासन। विशेष रूप से पुरी में निवास करने वाले और श्री जगन्नाथ जी की सेवा करने वाले और जिनके घर में भी महाप्रभु जी का स्वरूप विराजमान है, उनको ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो भी सुनिएगा। 15 दिन स्नान कैसे होगा, ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी, इस विषय में कहते हैं कि बांस पत्र बांधकर, जैसे आज
ये पीछे बांस के पत्र बांध करके उसमें जगन्नाथ जी की जगह पर श्री नारायण, सुभद्रा जी के स्थान पर भुवनेश्वरी और बलभद्र जी के स्थान पर श्री वासुदेव, श्री वासुदेव जी को विराजमान करना चाहिए और इनका ही अर्चन और दर्शन करना चाहिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी यदि किसी के घर में भी विराजमान हैं, उन्हें भी प्रयास करना चाहिए आज महाप्रभु जी का मुख ढक दीजिए, अगले 15 दिन तक दूध का भोग लगाइए, औषधि दीजिए। ठाकुर जी अन्न सेवन नहीं करेंगे और आगामी 15 दिन तक मंदिर का तो नियम है कि अंदर भीतर दीप भी नहीं जलेंगे, लाइट भी नहीं जलती है, ढोल नगाड़े ताशे नहीं बजते, गीत गोविंद का पाठ भी नहीं होता है, कोई भी ऊंचे स्वर में नहीं बोलता, उत्सव नहीं मनाता, सब एक प्रकार से मौन जैसे रहते हैं। क्योंकि महाप्रभु जी जब नहीं दिख रहे हैं तो फिर हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है, इसलिए सब मौन हो जाते हैं, इसलिए सब शांत हो जाते हैं। लेकिन गीत गोविंद का पाठ क्योंकि चारों धामों में होता है, बद्री विशाल में भी होता है, द्वारिका में भी होता है, दक्षिण में भी होता है, इसलिए गीत गोविंद का भी यहाँ पर सब आप नृत्य दर्शन कर रहे थे। तो मंदिर के बाहर अपने घरों में गीत गोविंद गा सकते हैं, लेकिन महाप्रभु जी का मंदिर में गीत गोविंद का गान नहीं होता। ऊंचे स्वर में कोई बात नहीं करता। महाप्रभु जी की सेवा करने वाले थोड़े से पीड़ा में रहते हैं। क्यों? वैसे थोड़ा क्यों कहें, ज्यादा ही पीड़ा में रहते हैं। हमारे चकानैन महाप्रभु दिख नहीं रहे हैं, हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। और ठीक 15 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले नयन उत्सव होता है। उसको क्या कहते हैं? नयन उत्सव। दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। अच्छा, कई जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी के बड़े विचित्र चित्र बना दिए जाते हैं कि महाप्रभु जी कार्टून के रूप में या किसी रूप में। देखो, महाप्रभु जी के रूप का भी भाव रखना चाहिए। महाप्रभु जी के सिर पर पट्टी रखी है, डॉक्टर उनकी नबज चेक कर रहे हैं, महाप्रभु जी के आगे काढ़ा रखा है, थर्मोमीटर में 100 से ऊपर लाइन जा रही है। ऐसे चित्र नहीं बनाने चाहिए। वो बहुत अंतरंग भाव है महाप्रभु जी का। कोई व्यक्ति पीड़ा में है, शोक में है, आप उसका बाहर अगर इस प्रकार से पोस्ट अपने घर लौटने लग जाते, तो हम सब भक्त दर्शन करके वापस जाते हैं तो हमारी याद में भी ठाकुर जी बीमार पड़ते हैं, अपने भक्तों की याद में कि अब ये सब जा रहे हैं, अब ये सब मुझसे। क्योंकि स्नान पूर्णिमा आने वाली है तो पहले ही 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले से भीड़ आ जाती है। जगन्नाथपुरी में खूब भीड़ होती है, महाप्रभु जी का उत्सव होता है और अभी चंदन यात्रा होके चुकी, फिर उसके बाद में अधिक मास भी निकला है, फिर अभी रुक्मणी कृष्ण विवाह उत्सव भी हुआ। इतनी भीड़ आई, इतने वैष्णवों का दर्शन करके महाप्रभु जी चकाचक हो गए थे। लेकिन जैसे ही पहुंडी करके महाप्रभु जी भीतर गए, लोग बाग रात्रि में ही अपने घर को प्रस्थान करते हैं, तो महाप्रभु जी उसके भी शोक में आ जाते हैं कि मेरे सब वैष्णव जा रहे हैं। इस भाव से भी शायद महाप्रभु जी एकांत में चले जाते हैं। तो इसलिए उन दिनों में कुछ ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। जहां कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप है, चित्रपट है, चित्रपट तो रख सकते हैं, लेकिन बाकी कई स्वरूप हों उनको ढक देना चाहिए और केवल प्रार्थना करो कि महाप्रभु जल्दी मिलो। जब से तुम बिछुड़े पिए मोरे, जब से तुम बिछुड़े, ने कहूँ पायो न चैन, ने कहूँ दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। कल महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान दर्शन कितने लोगों ने किए? सब नहीं किए। कोई रह तो नहीं गया था? कोई रह गए थे क्या?
कौन कौन ने नहीं किया हाथ ऊपर करो। मतलब आप दर्शन ही नहीं करने गए, कल गए नहीं, मंदिर के सामने ही नहीं गए। कोई बात नहीं, जो करके आए हैं उनको देख लो, उसी से ही आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। आज हम स्नान पूर्णिमा का थोड़ा रहस्य उद्घाटित करते हैं। कल जो हमने दर्शन किया उसके बारे में स्कंद पुराण में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। न तस्य पाप संबंधम आत्मनि प्रभविष्यति यात्रा कृत विधम वक्षे शृणुध्वं मुनयः परम। जो व्यक्ति सर्वतीर्थमयात् कूपाद् उद्धतेन सुगंधिना वारिणा स्नाप्यमानं तु यो ज्येष्ठा पश्यते हरिम। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब अपने ज्येष्ठ अभिषेक के लिए स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं, उस समय जो व्यक्ति उनका दर्शन करता है उसके शरीर में किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहता। ये बात आप मान लीजिए। इस प्रकार यहां वर्णन किया। अब आप लोग गिनती करना, स्नान दर्शन करने के कितने महत्व बताए गए। यहां पर एक एक विषय मैंने कल अनुभव किया। अभी परसों ही हमको स्कंद पुराण प्राप्त हुआ, 2 दिन पहले। स्कंद पुराण से बाहर कुछ भी नहीं होता। महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में, चाहे वे हमारे यहाँ के पंडा पुजारी हों, चाहे सेवायत हों, यहाँ के गजपति महाराज हों, स्कंद पुराण में एक एक बात लिखी है, वैसे ही होता है सब कुछ। क्या लिखा है कि सनई सनई स्ततो निर्ण्यु हरिम हलिपुरा सरम ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या राज्ञां सम्मानितात्रता चमरैस्तालवृन्तैश्च विजयमानं निरन्तरं पुराकृतांगलेपं तं विष्णोरंगान आप्येत। आप कह रहे हैं कि स्नान ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जिस दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्म तिथि है, ठाकुर जी की प्राकट्य तिथि है, उस दिन सब तीर्थ में जलों को एक रात्रि पूर्व अधिवासन करने के बाद में, उनको सुगंधित करने के बाद में, सुबह सबसे पहले तरंतर बलभद्र जी को आगे करके, सुभद्रा जी को मध्य में करके, और अंत में कृष्ण स्वरूप श्री जगन्नाथ जी को लेकर के चलना चाहिए। किन किन को उस यात्रा में रहना चाहिए महाप्रभु जी के आसपास? बोले राजा जिनको नियुक्त करें, सम्मान से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो राजा के द्वारा नियुक्त हैं महाप्रभु जी की सेवा में, वे सब चमर बजाते हुए, नाद करते हुए, खूब नृत्य करते हुए, महाप्रभु जी की पहुंडी करते हुए उनको स्नान वेदी की ओर लेकर के जाएं। फिर वर्णन क्या कर रहे हैं? अब इसमें बहुत छोटी छोटी बात लिखी है कि बड़ी सावधानी का इतने यहां पर वर्णन है कि इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि महाप्रभु जी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, महाप्रभु जी को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। यदि किसी के द्वारा महाप्रभु जी को पहुंडी के समय पीड़ा होती है, सब सेवायतों के लिए लिखा है, तो फिर उसका वंश पर भार पड़ता है, उस राज्य का कल्याण नहीं होता है, आदि आदि सब बातें यहां पर लिखी गई हैं। नर के नियताम वासो भवे तेषाम दुरात्मना। अरे कहते हैं कि महाप्रभु जी जब पहुंडी करते हुए जा रहे हैं, उस समय उनको कोई अगर दारू ब्रह्म ना मान करके कुछ और विचार करता है कि अरे ये परमात्मा कैसे हैं, ये भगवान कैसे हैं, या कोई उनके बारे में कुछ भी मन में दुर्भाव लेकर के आता, उसका नरकवास हो जाता है। साक्षात पर ब्रह्म हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भाव मत लेकर के आओ। निर्मितायाम प्रकृति कृतो पुरा मनवंतरादिषु। अच्छा देखो, अब आज एक नई बात और पढ़ने में आई, हमको समझने और सुनने योग्य बात है। महाप्रभु जगन्नाथ जी कितने पुराने हैं? जिस मनवंतर में हम लोग रह रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चतुर्युगी जब 71 बार बीत जाती है, 71 टाइम्स जब ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल जाते हैं, तब
एक कल्प पूर्ण होता है, ऐसे कुछ कल्पों में एक मनवंतर पूर्ण होता है। जिस मनवंतर में हम लोग हैं, इस मनवंतर की एक चतुर्युगी जब निकल गई थी, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक बार जब प्रस्थान हो गया, उसके बाद पुनः जब सतयुग आया, उस सतयुग की प्रथम ज्येष्ठा माने की जो कल तिथि थी, उस पर महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजे। अभी जो हम चल रहे हैं, अब ये मेरे को, अभी ये तो आचार्यों से पूछना पड़ेगा, अभी कितनी चतुर्युगी बीत चुकी हैं जब से पृथ्वी बनी है? कोई है यहाँ पे? कितनी त्रिपाठी जी संकल्प करते हैं, कितनी चतुर्युगी बीत चुकी हैं? सौम्या भाई को पता होगा, है ना? यहां पर लिखा है कि स्वारोचिष मनु नाम के मनु थे, तब महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए। अभी वैवस्वत मनु है, मतलब एक मनवंतर तो निकल चुका है, महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रकट हुए। भगवान कृष्ण का अवतरण पिछले द्वापर में हुआ, इस कलयुग से पहले जो द्वापर आया। तो यहां पर क्या लिखा है, मेरे पढ़कर के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? वैवस्वतेन्तरे सप्तविंशो चैव चतुर्युगे द्वापरान्ते समायातो तदा कृष्णार्जुनो भुवै। पिछले द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तब अर्जुन को भगवान ने एक दिन बैठ करके कहा, चलो तुम्हें अपने एक रूप का दर्शन करा के लाता हूं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण यहां आए और 3 दिन तक यहां विराजमान रहे। व्रत नियम अनुष्ठान करते हुए भगवान कृष्ण ने भी महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन किए। अब लोगों में एक बात की भ्रांति और संशय हो जाता है, क्या जगन्नाथ जी कृष्ण नहीं है? कृष्ण अवतार भी एक बार नहीं होता, हर द्वापर में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। लीलाओं में थोड़ा थोड़ा संशोधन करते रहते हैं। पूर्व में ठाकुर जी एक द्वापर लीला में कृष्ण बन के प्रकट हो चुके हैं, उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप प्रकट हुआ है। तो लेकिन इस द्वापर में, जो पूर्व की द्वापर है, तब श्री कृष्ण और अर्जुन यहां आए हैं और आकर के भगवान का दर्शन किया। और केवल दर्शन नहीं किया, क्या लिखा है? त्रिदिनानि स्थितावत्र व्रतस्तथो मधुसूदनम। 3 दिन यहां रहे। और 3 दिन कैसे रहे? बोले व्रत नियम करके, जो श्री क्षेत्र के नियम उन सबका पालन किया। भक्त्या संपूज्यतम स्थित्वा जगमत्तु द्वारकाम पुनः। 3 दिन यहां रह करके महाप्रभु जी का दर्शन करने के बाद तब भगवान कृष्ण लौट करके द्वारिका गए। आप जिन महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं, इनके सामने आकर के हमारे वृंदावन वाले लाला भी ऐसे प्रणाम करते हैं, अपने ही रूप को आप ही पूजे आप पूजावे। ये तो एक अद्भुत बात पढ़ने में आई कि यहाँ पर भगवान कृष्ण भी दर्शन करने आए। महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत पुराने हैं, कोई वर्णन नहीं कर सकता कि करोड़ वर्ष है, लाख वर्ष हैं, अरब वर्ष हैं, कितने हैं। साक्षात परब्रह्म, जगत नियंता, जगदाधार, जिनसे ये सृष्टि चल रही है, वो इस वक्त कहां है? मंदिर में विराजमान, वही महाप्रभु जगन्नाथ है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इन महाप्रभु जी की पहुंडी करते समय, इन महाप्रभु जी का दर्शन करते समय सेवायतों को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, महाप्रभु जी को कष्ट ना हो, महाप्रभु जी को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। और दर्शनार्थियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अपराध आपसे ना बने। बहुत ध्यान से सब लोग सुनो। इस प्रकार भगवान की पहुंडी करते हुए उनको स्नान वेदी तक लेके जाना चाहिए। अब आप गिनती करना कि स्नान दर्शन के कितने फल हैं। पहला, स्नाप्यमानम तु पश्यन्ति ये नरास्तत्र संस्थिता गर्भोदकेन स्नपनम न ते पुनर्वाप्युन। जो मनुष्य स्नान काल में भगवान का दर्शन करता है, उसको पुनः मातृ गर्भ में नहीं आना पड़ता। उसी समय निश्चित हो जाता है कि ये उसका अंतिम जन्म है, अब वह दोबारा धरती पर नहीं आएगा। आप में से जितने लोगों ने कल महाप्रभु जी का दर्शन किया, चलो हमने कथाएं कह कह करके महाप्रभु जी के बारे में सुना करके जबरदस्ती खींच खांच के आपको दर्शन कराए दिए, अब पुनर्जन्म नहीं होगा आपका, ये अंतिम जन्म है। इस बात को निश्चित करके जाइए कि अंतिम जन्म है। एक बार हमारे
आज जीजा जी आए गुसाई जी राधा रमन लाल जी के, आप हमसे बोले मुझे तो पुनर्जन्म लेना है। मैंने क्यों? बहुत पुरानी बातें, इनको याद भी नहीं होगी, मैं छोटा था। बोले मुझे तो पुनर्जन्म लेना। मैंने क्यों? राधा रमन जी को उठाना मिलता हो, राधा रमन जी का श्रृंगार मिलता हो, राधा रमन जी की आरती सेवा मिलती हो, राधा रमन जी को प्रसाद नैवेद्य अर्पित करने को मिलता हो, अष्टयाम सेवा करने को मिलती हो, मंगला से शयन पर्यंत ऐसे कमल नयन राधा रमन लाल जी को निहारने को मिलता हो, तो ऐसा पुनर्जन्म मुझे दोबारा चाहिए। लेकिन आज मैं उस बात का संशोधन कर दूं, ये जन्म नहीं है, ये तो कृपा है। जन्म तो वो है जो संसार के विषयों में पढ़ते हैं, जिनको चिंता रहती है कि हमको कल के लिए कमाना है, परसों के लिए कमाना है, पत्नी के लिए कमाना है, बच्चों के लिए व्यवस्था करनी है, अपने घर बार करना है, ये करना है, वो करना है। जिनकी चिंता में पूरा संसार है वो जन्म लेते हैं, लेकिन जिनकी चिंता में महाप्रभु है, राधा रमन लाल, वो जन्म थोड़ी है, वो तो कृपा है। जन्म नहीं होगा, कृपा हो सकती है। क्या पता किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में द्वारिकाधीश के सेवायतों के यहाँ जन्म हो जाए, क्या पता रंगनाथ के सेवायतों में जन्म हो जाए, क्या पता बद्री विशाल प्रभु के दक्षिण में जो सेवायत हैं शंकराचार्य जी द्वारा नियुक्त, उनके सेवायतों में जन्म, कहीं ऐसी जगह आपका प्राकट्य हो जाए जहां आपको महाप्रभु जी की सेवा मिले, ठाकुर जी की सेवा मिले, तो वो जन्म थोड़े ही है, वो तो कृपा है। जन्म तो तब है जब चिंता में पूरी दुनिया है, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन सेवायतों को भी चिंता रहती है, लेकिन चिंता किस बात की रहती है? महाप्रभु जी को क्या खिलाएंगे, महाप्रभु जी को कहां पहुंचाएंगे, महाप्रभु जी का कैसे उत्सव करेंगे। महाप्रभु चिंता में केवल ठाकुर जी हैं, वो तो कृपा है, वो जन्म नहीं है। तो अगर महाप्रभु जी का स्नान दर्शन करते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होता है। दूसरा, गिनती करते जाइएगा, ज्येष्ठ स्नानम भगवतो ये पश्यन्ति मुदान्विताः न ते भवाब्धो मज्जन्ति यात्रा सूत कंठ मानसा। कहते हैं स्नान काल के परम आनंद का, उत्सव का पूर्ण हृदय भगवान के ज्येष्ठ स्नान का जो पूर्ण हृदय से दर्शन करता है, वो जीवगण भव सागर में निमग्न होते हैं, खूब आनंद में निमग्न होते हैं, उनके चित्त में चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, उनके चित्त में केवल ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट होने लगता है। मतलब प्रेम वर्धन करना हो, ठाकुर जी से और प्रीति करनी हो, तो ठाकुर जी के स्नान दर्शन करो। फिर अगला तीसरा क्या लिखा है? बुद्धि कृतः पुंसां अनादि पाप संचयः तत्क्षणान्नाश मायाति पश्यताम स्नपनम हरे। जो व्यक्ति महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान का दर्शन करता है, बाल्यकाल से लेकर के अब तक ज्ञात अज्ञात रूप से जो भी पाप हुए हैं सब नष्ट हो जाते हैं, तत्क्षण खत्म हो जाते हैं। चौथा, अब यहां पर 3-4 बात कहने के बाद में लोगों को लगता है ना बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, तो यहां पर अब अगले भाव में क्या कह रहे हैं? व्यास जी महाराज लिखते समय कह रहे हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। बोले मैं 3 बार कह रहा हूं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम ब्रवमी द्विज पुंगवा सर्व संताप समनः शेष मलनाशनम। मेरी बात को आप बढ़ा चढ़ा करके या अतिशयोक्ति में मत लीजिएगा। सत्यम सत्यम सत्यम, मैं 3 बार सत्य कहकर के बोल रहा हूं कि मैं जो स्नान करते हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी के पुण्य बता रहा हूं ये बिल्कुल सत्य है। इससे बड़ा उत्सव इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करना। स्नपनम श्रीपते ज्येष्ठ्याम यदि भक्त्या विलोकितम प्रायश्चित्त निमित्तानि यानि पापानि सन्ति वे
जो लोग अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, मतलब अपना पाप याद है, मैंने ये पाप किया है और मैं इसका क्या करूं, कैसे करूं, इससे कैसे बचूं, इसका प्रायश्चित क्या करूं, तो बोले प्रायश्चित करने में कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या प्रायश्चित करें, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन कर लो, आपका प्रायश्चित हो जाता है, सारे पापों से आप मुक्त हो जाते हो। तानि सर्वाणि क्षीयन्ते पश्यताम, 4 हो गए हैं, 5वां बता रहे हैं। तानि सर्वाणि क्षीयन्ते पश्यताम स्नपनम हरे, नातः परतरम कर्म यानायासेन मोचनम। इससे बड़ा कोई पुण्य इस सृष्टि में नहीं है, इस बात को श्री व्यास जी महाराज यहां पर वर्णित कर रहे हैं। और क्या क्या लिखा है? महाप्रभु जगन्नाथ जी के दक्षिणाभिमुख दर्शन कर श्री स्नान वेदी पर दर्शन करने से क्या होता है? व्यक्ति पवित्र होता है, समस्त यज्ञों का फल मिल जाता है, जितने भी अनुष्ठान वो जीवन में करना चाहता है या कर नहीं पाया है उन सब का फल मिलता है, महादान का फल प्राप्त होता है, करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। लो है गो भंडारों का, आज 100 200 500 को ब्राह्मणों को खिलाओगे, लेकिन कोटि ब्रह्म को प्रसाद पवाने का, महादानानि दत्तानि भोजिता कोटिशो द्विज, करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है स्नान वेदी पर महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने से। करोड़ों ब्राह्मण भोजन, गया आदि तीर्थों में करोड़ों पिंडदान, मतलब सारे पितृ भी मुक्त हो गए कल महाप्रभु जी का दर्शन करके, सबका पिंडदान भी हो गया। पुण्य काल में तीर्थ स्थानों में अधोरदयादि योग सहित करोड़ों तीर्थों में करोड़ों बार स्नान करने का भी फल प्राप्त हो जाता है। इससे ऊपर क्या बोले आपको, हैं? स्नातानि तेन भो विप्रा य पश्येत स्नपनम हरे। सरजू जी आदि 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 जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी कुंड हैं, जितने भी सरोवर हैं जहां पर एक डुबकी लगाने का भी फल होता है, उन तीर्थ कुंड सरोवरों में भी 1 करोड़ बार स्नान करने का फल एक बार में प्राप्त होता है महाप्रभु जी को स्नान दर्शन करने से। बताओ इतना पुण्य देने वाले कोई देव है? और किस लिए दे रहे हैं? कि हम पाप मुक्त रहें, ताकि पाप मुक्त रहेंगे तो मृत्यु के बाद उनको प्राप्त कर लेंगे, केवल हमारे लिए महाप्रभु जी इतना योग बल देते हैं। भगवान के स्नान धरने से श्रेयस्कर कर्म किसी शास्त्र मार्ग में दृष्ट नहीं होता, यह भी लिखा है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, दूसरी बार आया ये श्लोक, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम ब्रवीमि द्विज पुंगवा, नातः श्रेयस्करम कर्म शास्त्र दृष्टे प्रतिष्ठितम। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। इतना पुण्य किसी शास्त्र में और किसी भी क्रिया को, किसी भी पुण्य कर्म को करने से प्राप्त नहीं होगा जो स्नान वेदी पर महाप्रभु जगन्नाथ के स्नान दर्शन करने से प्राप्त होता है। अब हमको तो ये लग रहा है हर स्नान पूर्णिमा पे जगन्नाथ जी के पास ही आ जाया करें, सबको दर्शन करावें, अपने लाल जी का यहीं स्नान उत्सव करें, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करें, हैं हर साल कर लें। क्या होगा फिर? इतने पुण्य आ जाएंगे हम पे कि हमको दूसरों को दान करना पड़े, ले हमारे पुण्य ले ले भाई। लेकिन एक बात, ये करोड़ करोड़ शब्द सुनकर के आप लोग कहीं फूल मत जाना कि अब तो हम सारे पापों से मुक्त हो गए। एक बात बोलें, हम इस पृथ्वी पर खड़े हैं, यहां जन्म लेकर के आए हैं, इसका मतलब हमारे पाप भी अधिक है। हमारे पापों की कोई गणना नहीं है, हमारे पापों की कोई गिनती नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी ने खोल दिए कि भाई मेरा एक दर्शन कर लो, स्नान दर्शन कर लो, कोटि पुण्य प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पाप तो खरबों में हैं, तुम्हारे पाप तो जाने कितने हैं, थोड़े तो कम होंगे। इसलिए कहीं फूल मत जाइएगा कि अब तो हम मुक्त हो गए,
कहीं फ्लाइट में, ट्रेन में स्पर्श मत करना, हमारे अंदर बहुत ज्यादा पुण्य है, ऐसा नहीं करना। हमारे पाप तो इतने हैं कि ऐसा लगता है समुद्र में से केवल एक जग भर के जल निकाल दिया होगा। समुद्र अथाह तो अभी भी भरा पड़ा है। इसलिए कहीं एक बार स्नान दर्शन करने के बाद आप मन बना लो कि बस अब तो हो गया सब, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म, लेकिन पूर्व के भी तो नष्ट करने। तो हर साल जब तक जीवित हो स्नान दर्शन करते ही रहो। ठाकुर जी के रथ आरूढ़ होने का दर्शन उसकी अलग महिमा है, लेकिन कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, किंचित तनिक ज्यादा महिमा ठाकुर जी के स्नान दर्शन की है। ये बात तो यहां पर स्वयं कह रहे हैं, नातः श्रेयस कर्म कर्म शास्त्र दृष्टे, इससे श्रेष्ठ कर्म शास्त्र में मुझे दिखता नहीं है। भगवान को स्नान करते हुए देखना, पतिस्थितम। आहा, अब एक बात बहुत पते की, यदेव पुण्य मुदितम स्नान दर्शन कर्मणि। अगली बार, अभी तो हमने खंड खंड में कथा की, थोड़ा सा भगवान के प्राकट्य की कथा सुना दी, इंद्रद्युम्न राजा का थोड़ा थोड़ा प्रसंग सुना दिया, आज जैसे स्नान उत्सव सुना दिया। अगली बार अगर कोई क्रम जगन्नाथपुरी का बनेगा, आद्योपांत आपको भगवत कृपा से, जगन्नाथ जी कृपा से स्कंद पुराण सुनाएंगे, पुरुषोत्तम महात्मा पूरा सुनाएंगे, बिल्कुल प्रारंभ से विश्राम तक एक एक बात क्या लिखा है, कैसे है। बहुत अद्भुत है, ये तो सबको पता होना चाहिए। ऐसी बात हमको पढ़ने के बाद मन में आने लगी। और ये सब कृपा पहले दिन जब यहाँ है तो यहाँ के गजपति महाराज ने हमको आज्ञा की कि आप स्कंद पुराण की कथा करो। स्कंद पुराण से लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का यश कहिए। और ये देख करके इतना सुख मिल रहा है कि कितना सुंदर भाव है। अभी तक जो हम बताते आए उनसे भी लाख गुना सुंदर भाव तो यहां वर्णन है। क्या लिखा है? स्नान दर्शन। अब कई लोगों के मन में संशय आ गया कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के ऊपर जब जल पधराया जा रहा था वो दर्शन स्नान दर्शन है, या पहुंडी करके महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजते हैं तब से लेकर रात्रि तक कभी भी दर्शन किया जाए उसको स्नान दर्शन माना जाता है। ये संशय मन में आ गया। तब कह रहे हैं, यदेव पुण्य मुदितम स्नान दर्शन कर्मणि तत्फलम वाप्नोति दृष्ट्वा मंचस्थमुच्यतम। बोले कि ठाकुर जी पहुंडी करके जब आते हैं और जैसे ही स्नान वेदी पर बैठते हैं और जब तक स्नान वेदी पर बैठे हैं तब तक दर्शन करना वो स्नान दर्शन ही है, उसका समान फल है। क्योंकि कई लोगों को चिंता हो गई कि हमने तो महाप्रभु जी के स्नान के समय नहीं किए दर्शन, लेकिन स्नान वेदी पर कितनी भी देर महाप्रभु बैठे उससे एक जगन्नाथ त्रिधा तत्र स्थितो द्विजा एकैकस्यापि स्नपनं दर्शनम मुक्ति मुद्दितम। किसी ने महाप्रभु जगन्नाथ जी का जलाभिषेक नहीं देखा, बलभद्र जी का नहीं देखा पर सुभद्रा जी का देखा था, या जगन्नाथ जी का नहीं देखा, सुभद्रा जी का नहीं देखा, बलभद्र जी का देखा था। हम लोगों के मन में आता है कि जगन्नाथ जो हैं वो केवल कालिया ठाकुर हैं, उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का स्नान वही फल देगा। तब कह रहे हैं, बोले तीनों में से किसी के ऊपर भी जलाभिषेक दर्शन या किसी का भी दर्शन मंचस्थ किया हो, मतलब स्नान वेदी पर, कभी कभी भीड़ इतनी ज्यादा, सेवाएं थी, इतने आ गए कि महाप्रभु जी दिख ही नहीं रहे, लेकिन बलभद्र जी दिख गए, तो तीनों में से कोई भी दिख गया हो तो उसका समान पुण्य प्राप्त होता है। बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है। एक एव जगन्नाथ, ये तीनों जगन्नाथ ही हैं, इनमें भेद मत कीजिए। और जब महाप्रभु जगन्नाथ का स्नान दर्शन कर रहे हो तब क्या बोलना चाहिए? अब ये कल तो नहीं बोल पाए, लेकिन अगली बार आए तो बोलना है। जयस्व राम भद्रेति जय भद्रेति यो वदेत,
जय कृष्ण जगन्नाथ जयेत्युच्चारयेन् मुदा। क्या बोलना चाहिए? एक बार हे कृष्ण जगन्नाथ, जब महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करो, हे कृष्ण जगन्नाथ। हे राम, जब बलराम जी का दर्शन करो तब भुजा उठा करके हे राम, और मध्य में विराजमान हे सुभद्रे। ये 3 बार उच्चारण करना चाहिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय जयकार हो। ये श्लोक बोलते हुए स्नान काल में भगवान के सन्मुख ये मंत्र उच्चारण करते रहना चाहिए। अभी हमारे पंडा जी आए थे, जो मंच पर आके, वृंदावन के पंडा वे ही हैं, वृंदावन के लगभग सबके पंडा वे ही हैं। कल जब पहुंडी रात में दर्शन करने गए हम, तो उन्होंने कान में मेरे कहा कि जब ठाकुर जी पहुंडी करके निकले तब मौन रहिएगा। जब ठाकुर जी सामने से निकलते हैं उस समय मौन रहिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं, और हो सके तो केवल महामंत्र का उच्चारण या गुरु मंत्र का या जो आपका मंत्र हो बस वो बोलिएगा। मैंने कहा वैसे ही जब ठाकुर जी सामने आते तो कुछ और निकलता नहीं, जय हो जगन्नाथ की जय हो, यही निकलता है सबके मुख से। लेकिन उनका भाव था कि अपना गुरु मंत्र, अपने इष्ट मंत्र, महामंत्र, कोई भी मंत्र जब ठाकुर जी पहुंडी करके निकले उस समय यदि बोला जाए तो सिद्ध हो जाता है। वो पवित्र तो है ही, हमें उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार महाप्रभु जी के जलाभिषेक दर्शन का फल बताया। अब उस अभिषिक्त जल को पान करने का और उससे स्नान करने का क्या फल है वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भद्रासन में बैठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी के अभिषिक्त जल उसका पान करके उसको सिर पर धारण करना चाहिए, उससे स्नान करना। अब इतना तो मिलता नहीं कि स्नान हो, तो क्या करें, थोड़ा जल पी के जो थोड़ा बच जाए उसको ऐसे अपने सिर पर। अच्छा, ये पीना कैसे चाहिए ये तो किसी को आता ही नहीं है। ठाकुर जी का चरणामृत हो या वो सदैव बंधुओं हाथ में लेकर के इससे मुख स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये आप या इतना, एक तो ऐसे मुद्रा बनाइए कि वो इतने में आ जाए और उसको सीधे मुख के अंदर स्पर्श मत कराइए, सीधा डालिए मुंह खोल करके। मुख में जाएगा, थोड़ा मुख पे लग जाएगा, उसको मुख पे पहुंच लीजिए। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में कुछ झूठा नहीं होता, महाप्रसाद भी झूठा नहीं होता, जल भी झूठा नहीं। कल यहाँ पे ठाकुर जी का जो जब पहुंडी करते समय जल पीते हैं तो वो पधराया गया, तो हम पीने, वो नहीं मुंह लगा के पीजिए। मैंने कहा झूठ, अरे ये महाप्रभु जी का है, यहाँ पे कुछ झूठा नहीं होता, सब पान कर जाते हैं। पर फिर भी आप लोगों को ऐसे ही उसका पान करना चाहिए और सिर पर धारण कर लेना चाहिए। ऐसे में नहीं हो पाता तो ऐसे लेकर के उसको ऐसे धारण करना चाहिए, ताकि हाथ आपका झूठा ना हो, अपवित्र ना हो। महाप्रभु जी के जल, स्नान युक्त जल का सेवन करने से और अपने सिर पर धारण करके उसका स्नान मानने, स्नान मतलब पूरा नहाना नहीं होता, केवल मस्तक पर धारण कर लो, नेत्रों से लगा लो, वक्ष पर लगा लो, ये स्नान है। उसका क्या है पुण्य? अपुत्रा मृतवत्सा वा वंध्या वापि लभेत सुतम सुभगः सर्वलोकानां निर्धनो धनवान भवेत्। सुभगः सर्वलोकानां निर्धनो धनवान भवेत्। पहला, यदि कोई अपुत्र है मतलब संतान नहीं है तो उन पर भगवान कृपा करते। कोई वंध्या है, संतान जन्म नहीं हो रही है, पुत्र जन्म नहीं हो रहा, पुत्री जन्म नहीं हो रहा, उस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। और मात्र पुत्र का पुत्र प्राप्त होगा, पुत्री प्राप्त होगी। और जो निर्धन व्यक्ति है उसको धन प्राप्त होगा, उस पर भगवत कृपा बनी रहेगी। और सर्वलोक प्रिय होगा, वो व्यक्ति ऐसी क्रिया, ऐसे कर्म करेगा कि सबको प्रिय लगने लग जाएगा। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के जलाभिषिक्त जल को पान और उससे स्नान करने का ये फल है। दूसरा क्या कह रहे हैं?
गोविरणी लभते पुत्रम दीर्घायुगुणवत्तरम गंगादिवर्षतीर्थानां स्नानजं फलमाप्नुतात्। अगर कोई गर्भवती माता है, वो यदि उस जल का सेवन करे तो ठाकुर जी का परम भक्त बालक जन्म लेगा। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव जैसा बालक प्रकट होगा। और